आज हमारा चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था। हमारे कोर्स में कितनी ब्रांचेस रखी गई हैं? 9 ब्रांचेस। उनके मैं अगर नाम आपको रिकॉल करवाऊं, जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। और कौन सी बची? प्लाज्मा फिजिक्स। तो ये 9 ब्रांचेस हमारे कोर्स का हिस्सा है। और मैकेनिक्स जो ब्रांच है वो हमारी मैट्रिक में चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगी और चैप्टर 10 तक ये सारी मैकेनिक्स पढ़नी है। हमने क्या पढ़नी है? मैकेनिक्स। यानी चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इससे ये सारे जो हम तकरीबन 8 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, ये मैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो मैकेनिक्स है क्या, उसकी हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन करते हैं। दोबारा स्टार्ट लेते हैं हम मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको याद होगी। इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics that deals with the motion of objects, motion of objects with or without reference of force। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे रूम में पंखा चल रहा है, गाड़ी रोड पे चल रही है, या आपने डेथ वेल में देखा होगा मौत का कुआं जो मेले में होता है, वहां पर आपने देखा होगा मौत का कुआं में जो गाड़ी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ में, कोई बंदा चलाता है मोटर बाइक या कार, तो इसकी मोशन की स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स में। अब मोशन जो है दो तरह से हम उसकी स्टडी करते हैं। एक तो विद और विदाउट, यानी एक तो विद फोर्स करते हैं, रेफरेंस टू द फोर्स, यानी एक तो हम फोर्स के साथ साथ हम मोशन की स्टडी करते हैं। मतलब मोशन का काज क्या है, काजेज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काजेज ऑफ मोशन। यानी हम इस मैकेनिक्स में दो तरह की स्टडी करते हैं। एक तो हम कहते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी उसके बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अमल कर रहा है और उस बॉडी को वो फोर्स या तो स्टॉप कर रहा है या तो उसको मूव करवा रहा है। जैसे मैं कहूं कि पंखे को कौन सा फोर्स चला रहा है, हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। बिजली का फोर्स है जिसमें हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी है, इसकी वजह से पंखा चल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं पूछूं गाड़ी कैसे चलती है, तो गाड़ी में हम इंजन डालते हैं, इंजन की मदद से गाड़ी क्या करती है? मूव करती है, फोर्स ऑफ इंजन। उसके अलावा अगर हम कहें मेरे हाथ में एक पत्थर हो और उसमें रस्सी में अटैच करूं, रस्सी अटैच करके मैं उसको वर्ल करूं, मतलब गोल घुमाऊं, तो पत्थर जो है उसको मैं गोल घुमाऊंगा, तो पत्थर में जो रस्सी है, रस्सी में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या होती है? टेंशन, जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। मतलब हम फोर्सेस पढ़ेंगे और उनके मोशन के काज पढ़ेंगे कि भाई ये मोशन क्यों हो रही है, बॉडी रोटेट कर रही है तो इसके पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हम पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू फोर्स। और विद रेफरेंस टू फोर्स जो हम इसमें ब्रांच पढ़ते हैं मैकेनिक्स की, उसका नाम रखेंगे आगे चल के डायनामिक्स। क्या रखेंगे? डायनामिक्स। और हमारा ये चैप्टर नंबर 4 होगा। कौन सा चैप्टर होगा? ये जो चीजें हमें पढ़नी है
ये पढ़नी हमें चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम ही क्या होगा, जिसका नाम ही होगा मोशन एंड फोर्स या फोर्स एंड मोशन। चैप्टर 4 में हमें पढ़ने हैं काजेस ऑफ मोशन, कि ये मोशन क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या, उसकी वजह क्या है। ठीक है। और अब यानी मैकेनिक्स में और चीज हमने क्या पढ़ी, विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, यानी दूसरी चीज हम जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो होती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि हम फोर्स का मुताला नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की मोशन के बारे में बताएंगे। यानी मोशन बताएंगे कि उसकी मोशन लीनियर है या उसकी मोशन रोटेटरी है या उसकी मोशन वाइब्रेटरी है, या फिर उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी के साथ या कितनी एक्सीलरेशन के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। मतलब हम उसकी काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स। इस चीज को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। तो मैकेनिक्स की एक और ब्रांच है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में ये हम चीजें पढ़ते हैं विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, और विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स किस में पढ़ते हैं? डायनामिक्स। ये चैप्टर नंबर 3 है, और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स यानी काइनेमेटिक्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 का इसलिए नाम क्या रखा गया है? काइनेमेटिक्स। आई बात समझ? चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या रखा गया है? काइनेमेटिक्स। मतलब इस चैप्टर में आप जैसे ही खोलेंगे अपनी फर्स्ट पेज किताब का, अपनी किताब का अगर फर्स्ट पेज आप देखेंगे, उसमें आपको टॉपिक्स बताएंगे, उसमें टॉपिक्स की लिस्ट है। भाई इसमें हमें पढ़नी है रेस्ट और मोशन क्या चीज होती है, और बॉडी में काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, या वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है, एक्सीलरेशन बॉडी की क्या होती है। बस ये चीजें हमें स्टडी करनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मोशन और मोशन के टाइप्स पढ़ने। तो ये काइनेमेटिक्स में चीजें आ जाती है। तो मैंने क्या कहा, काइनेमेटिक्स में क्या आ जाती है? काइनेमेटिक्स में आ जाती हैं यानी मोशन एंड इट्स टाइप्स, मोशन एंड इट्स टाइप्स, और उसके अलावा इसमें आ जाते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड उसके अलावा इसमें आ जाती है एक्सीलरेशन। ये बॉडी की जो पैरामीटर्स हैं ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स। अब आगे नाम क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। मतलब वो बॉडी की जो मोशन है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक टाइप पढ़ना है। कौन सा? लीनियर मोशन। बाकी सर हम रोटेटरी मोशन कब पढ़ेंगे? तो यहाँ पर रोटेटरी मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, और चैप्टर नंबर 7 में, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम ही आप देखेंगे, आप उसका नाम होगा ग्रेविटेशन एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन उस 7th चैप्टर का नाम होगा। मतलब 7th चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी रोटेट करती है किसी भी दूसरी बॉडी के अबाउट, उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। और अगर कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रही है उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो उस चैप्टर में हमें पढ़नी पड़ेगी कि किस तरह से जमीन जो है वो सूरज के सराउंडिंग में घूमती है, रिवॉल्व करती है ना, अर्थ अबाउट द सन। तो उसकी मोशन रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन होगी, उसको स्टडी करना है। और भी कई चीजें रोटेटरी मोशन में आ जाएंगी और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स हमें पढ़ने। और जो तीसरा टाइप हम पढ़ेंगे मोशन का, वाइब्रेटरी मोशन, वो हम चैप्टर नंबर 12 में उसका डिस्कशन करेंगे। टू एंड फ्रो मोशन, बॉडी की मोशन टू एंड फ्रो मोशन। जैसे आपका झूला होता है, झूला आगे पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन। या फिर वो गाड़ी जो होती है उसके अंदर इंजन होती है, इंजन में क्या लगा होता है? एक सिलेंडर होता है और एक पिस्टन रॉड होती है। पिस्टन रॉड क्या करती है? आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करती है। तो उसकी टू एंड फ्रो मोशन हमें डिटेल में पढ़नी है चैप्टर 12 में, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है। तो मैकेनिक्स में हमें दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक तो हमें मोशन पढ़नी है विद फोर्स और विदाउट फोर्स। ये दो मतलब बातें हमें मैकेनिक्स में पढ़नी होती है। ठीक। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं तो वो है रेस्ट एंड
मोशन में क्या डिफरेंस होता है, रेस्ट एंड मोशन। तो चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं रेस्ट। पहले हम रेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं, रेस्ट क्या चीज होती है। या फिर मैं यहां पर एक कॉलम बना देता हूं, तो यहां पर रेस्ट और यहां पर हम मोशन को डिफाइन करेंगे। तो बेटा रेस्ट और मोशन में ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी जगह चेंज करे किसी भी सराउंडिंग के लिहाज से, तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में आ गई है। और अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन को ना चेंज करे तो उसको कहेंगे रेस्ट में है। जैसे कि लेट सपोज मेरे पास मेरे हाथ में 3 मार्कर्स हैं। कितनी मार्कर्स हैं? 3 मार्कर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 मार्कर्स एक साथ रखता हूं और ये एक मार्कर में अलग करता हूं। अब देख रहे हैं यहां पर इस एक मार्कर के रिस्पेक्ट में ये 2 मार्कर सराउंडिंग है इसके रिस्पेक्ट में, और इसके रिस्पेक्ट में ये 2 मार्कर सराउंडिंग है, और इन 2 मार्कर के रिस्पेक्ट में ये मार्कर क्या है, सराउंडिंग। मतलब उस बॉडी को छोड़कर, जो बॉडी की मोशन या आप रेस्ट बता रहे हैं उसको छोड़कर बाकी जो सराउंडिंग है, बाकी जो उसके आसपास चीजें हैं उनको सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है। अब ये जो 2 मार्कर्स हैं, इन मार्कर के रिस्पेक्ट में ये जो एक मार्कर है, अब ये यहाँ पर क्या है, रेस्ट में पड़ी है। एक मार्कर इन 2 मार्कर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो मतलब ये मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो फिजिक्स में कहेंगे दिस बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी अपने आसपास वाली चीजों के रिस्पेक्ट में अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट में मानी जाएगी। और अगर कोई बॉडी अपने आसपास वाली चीजों की रिस्पेक्ट में जगह तब्दील करना स्टार्ट करे, अब ये देखो ये मार्कर आहिस्ता 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 दूर जा रही है, तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे किसमें है, ये मोशन में। अब आप देखें आपके अगर रूम में पंखा लगा है, तो अब इस वक्त पंखा मोशन में है या रेस्ट में है? अगर वो चल रहा है तो वो मोशन में है, क्योंकि उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पर हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो वो किस में हुए, मोशन। तो ये डेफिनेशन है रेस्ट और मोशन की, डिफाइन करेंगे। इफ अ बॉडी does not change its position, if a body does not change its position with respect to surroundings, अगर कोई बॉडी अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है अपने आसपास वाली चीजों के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या कहेंगे, रेस्ट। देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो वो बॉडी फिजिक्स में रेस्ट में कहलाती है, लेकिन वो रेस्ट नहीं जो हम नॉर्मली तौर पर यूज करते हैं, भाई हम बेड पर जा रहे हैं तो हम रेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है अब हमें रेस्ट की जरूरत है, ये रेस्ट नहीं है। फिजिक्स में रेस्ट मतलब होता है कोई बॉडी दूसरी चीजों की रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो हम फिजिक्स में कहेंगे कि वो बॉडी किसमें है, रेस्ट में। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई गाड़ी आ रही है और गाड़ी आके आपके सामने बिल्कुल खड़ी हो गई, गाड़ी आ रही है आपके सामने खड़ी हो गई, तो जब वो गाड़ी आ रही थी और आपने उस बॉडी को देखा, उस गाड़ी को देखा, जब वो आ रही थी तो वो किस में थी, मोशन में थी। मतलब वो बॉडी उस वक्त अपनी जगह को तब्दील कर रही थी, मोशन में थी। जब वो गाड़ी आपके सामने आके रुक गई, अब वो रुक गई मतलब अब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो अब क्या कहेंगे कि ये गाड़ी किस में आ गई है, रेस्ट में आ गई है। और आप कुछ देर के बाद आपने देखा कि वो बॉडी चलना स्टार्ट कर रही है, आपसे दूर जा रही है, तो मतलब
सेम कहेंगे कि वो बॉडी अब मोशन में आ गई है, वो मोशन कर रही है। तो मोशन मतलब अगर पोजीशन चेंज करे, और रेस्ट मतलब अपनी पोजीशन चेंज ना करे अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी एट ए रेस्ट। ओके, इसका एग्जांपल लिखें, कोई भी एग्जांपल जो भी आपको सूटेबल लगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि मेरे सामने कोई बुक पड़ी है, वो टेबल पर कोई बुक पड़ी है, तो वो रेस्ट में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो यहाँ पर लिखते हैं अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ बुक लाइंग ऑन टेबल। कोई भी किताब हमारे सामने टेबल पर पड़ी है तो वो रेस्ट में कहलाएगी। या फिर हम कहेंगे जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में बैठे हुए, स्टूडेंट अपनी जगह क्लास में बैठे हुए हैं, तो उनका भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट से सिटिंग इन द क्लास, स्टूडेंट से सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? रेस्ट में। ठीक है, और उसके बाद मोशन की बात करेंगे। अब मोशन किसको कहेंगे? कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो इफ अ बॉडी changes its position, if a body changes its position with respect to surroundings, if a body changes its position with respect to surroundings, then it is said to be in motion। अगर बॉडी अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट में जगह चेंज कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी किस में है? वो बॉडी इस वक्त मोशन में। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लें कोई भी। जैसे आपने देखा कि कोई गाड़ी आपके सामने रोड पर चल रही है, कोई गाड़ी रोड पर चल रही है, तो इसका ये एग्जांपल हम लेते हैं, अ कार मूविंग ऑन द रोड। रोड पर आपने देखा कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, ये भी इसका मोशन का एग्जाम्पल है। या फिर हम रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल ले लें कि अर्थ जो है वो मोशन में है ऑलवेज। अर्थ किसके अबाउट घूमती है? सूरज के अबाउट। तो हम कहेंगे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ज़हन में रखनी है कि हमने विद रिस्पेक्ट क्यों कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। तो अब देखिए, एक मैं एग्जांपल कोट करने जा रहा हूं, गौर से सुने। हम देख रहे हैं कि कोई गाड़ी है, बस से कोई, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, एक बस है वो चल रही है, उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं। अब ये दो पैसेंजर्स हैं, ये दो पैसेंजर्स बस में बैठे हैं और ये बस क्या कर रही है? मूव कर रही है। अब ये दो पैसेंजर्स हैं, ये जैसे मूव कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में कहलाएंगे? रेस्ट में कहलाएंगे। ये दो पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, हालांकि ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, लेकिन ये मूव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? हमारी रिस्पेक्ट में। जो हम कहाँ पर हैं? ग्राउंड पर हैं। हम ग्राउंड पर, जमीन पर हैं, हमने इनको देखा, ये बस में एंजॉय करते जा रहे हैं। अब ये एंजॉय करते जा रहे हैं, लेकिन ये दो बॉडीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही हैं। यानी दोनों साथ में बैठे हैं, ये अपनी सीट पे बैठा है, ये अपनी सीट पे बैठा है, तो वो दोनों सीट्स क्या हैं? एक दूसरे के करीब हैं, वो करीब ही रहेंगी, तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होंगे? रेस्ट में। लेकिन ये दो बॉडीज
किसके रिस्पेक्ट में? जो बाहर वाली चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में ये दोनों बॉडी किस में कहलाएंगी? मोशन में कहलाएंगी। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉडी किस में है? रेस्ट में है या मोशन में है, उनको देखना है। तो ये एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहां पर हम लास्ट में लिख लेते हैं। ओके, यहां पर नोट करके लिखें। नोट में हम लिख रहे हैं क्या? टू पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन अ बस two passengers traveling in a bus या traveling in a moving bus are said to be at rest with respect to one another। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है लास्ट लाइन में? टू पैसेंजर्स ट्रेवलिंग इन अ मूविंग बस आर सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। दो पैसेंजर्स जो कि किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये दो पर्सन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। क्लियर? हालांकि ये मूव कर रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते होंगे अगर बस में कोई आदमी है तो। इस तरह से तो इनको नोट करें। ओके बेटा, आपने नोट कर दिया? ओके, मैं रिमूव कर रहा हूं।
ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप्स पढ़ेंगे अब। बेटा हमारे मैट्रिक कोर्स के हिसाब से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के 3 टाइप्स हमारे बुक के हिसाब से हैं। जैसे नंबर फर्स्ट वन है लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके बाद नंबर सेकंड टाइप है रोटेटरी मोशन। और नंबर तीसरा जो टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी, और इसका दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये तीनों टाइप्स हमें पढ़ने हैं, समझने हैं और इनको याद करने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है रोटेटरी मोशन, और तीसरा है वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने पहले आपको बताना है, वर्बली बताता हूं पहले एग्जांपल्स से। जैसे नंबर फर्स्ट वन है लीनियर मोशन। तो वर्ड पे गौर करें, वर्ड का मतलब है लीनियर मोशन, मतलब ऐसी मोशन जो बॉडी की किसी स्ट्रेट पाथ पे हो। मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, उसको कहते हैं लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। कोई बॉडी बिल्कुल सीधा मूव करे, जैसे यहाँ पर मार्कर है, ये मार्कर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी सीधा मूव कर रही है, तो इसकी मोशन क्या होगी, इसकी मोशन होगी यहाँ से चली, ये आगे जा रही है, इस तरह से आगे जाएगी, इसकी मोशन को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। एक ही लाइन में इसकी मोशन हो। या फिर हम कहें ये मार्कर में यहाँ से अगर इसको फेंक दूं, इसको हम ड्रा करें, यानी इसको जैसे ड्रॉप करेंगे तो ये मार्कर कहाँ गिरेगी, ये मार्कर बिल्कुल सीधी नीचे आएगी। तो इसकी मोशन या तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन इसकी मोशन वर्टिकल हो सकती है। तो लीनियर मोशन में डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा कि वो हॉरिजॉन्टल है अलोंग द एक्स एक्सिस है या अलोंग द वाई एक्सिस। या मैं इस मार्कर को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंकूं तो मार्कर बिल्कुल सीधी ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी मतलब ये बिल्कुल लीनियर पाथ में ऊपर जाएगी, तो इसकी मोशन क्या होगी, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। और इस चैप्टर नंबर 3 में हमें ये 2 डायरेक्शन ही पढ़ने पड़ेंगे, यानी एक में हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ेंगे, कोई कार मूव कर रही है, कोई बाइक मूव कर रही है, या कोई आदमी मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल मोशन। और वर्टिकल मोशन में हम लास्ट में हम पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन, जिसमें कोई बॉडी क्या करेगी, या तो ऊपर से हम उसको ड्रॉप करेंगे नीचे आएगी, या नीचे से हम उसको थ्रो करेंगे तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, लीनियर पाथ। ये होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, और उसके बाद नंबर सेकंड रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं, रोटेटरी मोशन मतलब इन अ सर्कुलर पाथ मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, इसलिए हम रोटेटरी मोशन को और क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन को और क्या कहा जाता है, सर्कुलर सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में बॉडी मतलब क्या करेगी, रोटेट करेगी किसी सर्कुलर पाथ में। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जमीन जो है वो सूरज के सराउंडिंग में घूमती है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इसकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन अबाउट इट्स न्यूक्लियस भी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। अब उसके हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे
कि अगर कोई बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूम रही है, जैसे ये सेंटर है, सेंटर के सराउंडिंग में इस तरह से घूम रही है, तो ये ऑर्बिटल मोशन। और अगर कोई बॉडी अपने ही सराउंडिंग में घूम रही है, जैसे मार्कर को मैं रोटेट करवा रहा हूं, तो ये स्पिन मोशन कहलाती है। ये दो टाइप हो। उसके बाद हम आएंगे वाइब्रेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी। व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी क्या करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, इसको कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल क्या लिखेंगे आप, जैसे आपने देखे कोई क्रेडल है आपके घर में झूला है, छोटे बच्चे का क्रेडल, उसको आप जैसे धक्का देते हैं तो क्या करता है, उसको झूलाता है, ठीक है। तो क्रेडल का एक एग्जांपल होगा मोशन ऑफ द क्रेडल। और उसके बाद हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, मतलब कोई स्मॉल एक ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा स्फीयर लेके रस्सी में बांधते हैं, रस्सी को हम ऊपर छत में टांग देंगे। अब वो रस्सी जो है वो बिल्कुल नीचे, वेट की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे सस्पेंड होगा। अब वो जो पूरा अरेंजमेंट है इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब वो स्फीयर जो है इसको आप उठा के जैसे छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और उसकी मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं जो मैंने आपको वर्बली बताया। तो चलिए लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स in a straight line when a body moves in a straight line when a body moves along a straight line or in a curved path, you can say, or in a curved path, छोटा सा कर्व्ड पाथ भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह के कहते हैं मोशन को लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल हमने देखना है किसका, मोशन ऑफ बाइक ऑन द स्ट्रेट रोड। किसी स्ट्रेट रोड पर बाइक चल रही है, उसकी मोशन क्या होगी, लीनियर मोशन होगी या ट्रांसलेटरी मोशन होगी। कार का एग्जांपल ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना देता हूं। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप बिल्कुल सीधा करके इसको ले जाएं, इस तरह से। ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है। यानी ऐसे जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर पाथ में शिफ्ट कर रहा हूं। याद रखें कि इस मार्कर की ओरिएंटेशन चेंज ना हो, ये मार्कर सीधी हो तो सीधी जाए, ऐसा ना हो कि आप इसको इस तरह से इस तरह से इस तरह से, आप इसको ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे तो ये लीनियर मोशन नहीं होगी। ये मार्कर जो सीधी है, इस मार्कर को आप क्या सीधा ले जाओ। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, इस मार्कर को हम ले जाएं, इस तरह सीधा ले जाएं, फिर हम इसको थोड़ा नीचे ले जाएं, फिर ऊपर ले जाएं, लेकिन मार्कर की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। ये है स्ट्रेट लाइन में मोशन, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में मोशन है, बिल्कुल सीधी मोशन है इस तरह से। और यहां पर ये जो मोशन में कर्व्ड पाथ में आपको शो कर रहा हूं, यहां पर इस तरह से हो सकती है, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज ना हो। इस तरह से अब देखो यहां पर ये जो मार्कर पोजीशन नंबर 1 पर है, ये मार्कर अगर मैं यहां से शिफ्ट करूं तो ये इसको शिफ्ट करूं, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो। हाँ, मैं थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर रहा हूं ताकि पाथ क्या बन रहा है, कर्व्ड बन रहा है। अगर हम इस यहाँ पर मार्कर को देखेंगे
तो मार्कर हमें कैसी दिखाई देगी, यहाँ पर भी हमें मार्कर बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। इस मार्कर की ओरिएंटेशन चेंज ना हो तब ये होती है ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर। और यहाँ पर अगर ये मार्कर पहुंचेगी तो भी क्या होगी, बिल्कुल यहाँ पर सीधी होगी, स्ट्रेट होगी। ये पोजीशन नंबर 2 है। पोजीशन नंबर 3 है। तो हमने मार्कर को यहां से यहां तक पहुंचाया, लेकिन सीधा नहीं बल्कि थोड़ा कर्ड पाथ में, इस तरह से हम इसको यहां पर पहुंचाया। इसकी ओरिएंटेशन जो बिल्कुल सीधी है, सीधी रहनी चाहिए लास्ट तक। तो इसको कहेंगे ये मोशन किस में है, इन कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। बाकी इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में, फर्स्ट ईयर में करेंगे। मैट्रिक में अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि ट्रांसलेटरी मोशन या तो बिल्कुल सीधे पाथ में हो सकती है या फिर वो कर्व्ड पाथ में हो सकती है, लेकिन उस बॉडी की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज ना हो। बिल्कुल सीधी है तो सीधी जानी चाहिए, बस इस तरह से ना आप टेढ़ी करके जाएं, इस तरह, अब इस तरह से कर दी, अब वो जो है वो लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रहेगी। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अबाउट इट्स सेंटर। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे सेंटर के सराउंडिंग में, तो उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे मार्कर है, ये मार्कर देखो मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, कौन सी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये गोल घूम रही है। पहले हम इसको स्ट्रेट में ले गए, अब ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर। इसका एग्जांपल हम लेंगे, लेट सपोज जैसे मोशन ऑफ अर्थ अबाउट द सन। और एग्जांपल होता है इसका मोशन ऑफ द फैन, पंखा चल रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको दो हिस्सों में इनको डिफाइन करेंगे, एक ऑर्बिटल मोशन होगी और एक स्पिन मोशन होगी। ओके, यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं इसको। सर्कुलर मोशन में एक होती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिटल मोशन का मतलब है जब कोई बॉडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में रोटेट करे, ऑर्बिटल मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड इन अदर बॉडी इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट में मूव करे किसी और बॉडी के अबाउट। जैसे मैंने कहा कि सूरज के सराउंडिंग में अर्थ घूम रही है, ये सूरज सेंटर पर है, इसके सराउंडिंग में अर्थ घूम रही है। तो अर्थ जो है किसके अबाउट घूम रही है, सूरज के अबाउट, इसकी मोशन ये ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अर्थ जो है वो अपने सराउंडिंग में अपने ही एक्सिस के अबाउट भी घूमती है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। स्पिन मोशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी spins when a body spins about its own axis। कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के अबाउट क्या करे, रोटेट करे। अगर मैं यहां पर इसकी डायग्राम शो करूं, ये है सन और इसके
सराउंडिंग में इसके सर्कुलर पाथ में क्या घूम रही है, अर्थ। ये यहाँ पर मैं अर्थ शो कर रहा हूं, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अर्थ की ये जो मोशन है ये कहलाती है ऑर्बिटल मोशन। ये कौन सी मोशन हुई, ऑर्बिटल मोशन। अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है इस ऑर्बिट। ओ अगर हम बात करें किसकी, अर्थ की स्पिन मोशन की, मैंने यहां पर ड्रा की है अर्थ। ओके, दिस इज दी अर्थ। और अर्थ की ये क्या है, ये मैंने एक्सिस शो किए। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ अपने, अर्थ गोला है ना, स्फीयर है, गोल है, तो अपना गोला अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये है एक्सिस ऑफ अर्थ जो इसके सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस। ये अर्थ है खुद, ये क्या है, ये अर्थ है। और ये किस मोशन में है, तो हम कहेंगे ये स्पिन मोशन में है। कौन सी मोशन में है, स्पिन मोशन में, ठीक है। अर्थ जो है वो सूरज के अबाउट जो अपना चक्कर कंप्लीट करती है, एक रेवोल्यूशन, उसको टाइम लगता है 1 साल, 1 ईयर। और अर्थ को अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, 24 आवर्स। ओके, उसके बाद हम आएंगे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। टाइम, ओके, टाइम भी ओवर होने वाला है बेटा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन को हम सिर्फ डिफाइन करते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी बॉडी की उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास टू एंड फ्रो मोशन। जी सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सर काइनेमेटिक्स थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। बेटा काइनेमेटिक्स वर्ड हमारा कल वाले टॉपिक में आएगा, आप टेक्स्ट बुक में थैंक चेक यू, करें, कल वाले इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर डायनामिक में फोर्स लगती है कि नहीं? हाँ, डायनामिक्स में फोर्सेस ही पढ़ते हैं बेटा। डायनामिक्स की डेफिनेशन होगी काजेस ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन में कल लिखवाऊंगा डायनामिक्स। सर एक फोर्स होती है जो हम पेन दूसरे की तरफ फेंकते हैं, उसमें वो अपनी शेप जो होती है चेंज करता है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे? वो कौन सा फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है बेटा वो? सर पता नहीं, वाइब्रेशन में भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर में आएंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडीज, ये आएंगे 10th चैप्टर। यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे जो बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं आसमान में, वो क्या? किस मोशन में होते हैं? कौन कौन फ्लाई करता है? बर्ड्स फ्लाई करते हैं ना, वो किस मोशन में हाँ, करते हैं? तो बर्ड्स की अगर ओवरऑल मोशन देखेंगे, ये बर्ड है और बर्ड ये फ्लाई कर रहा है आसमान में, तो ये सीधे पाथ में जा रहा है, तो इसकी मोशन लीनियर होगी। लेकिन अगर बर्ड्स के विंग्स की बात करेंगे, बर्ड्स के विंग्स होते हैं ना, वो किस मोशन में होंगे, वो होंगे वाइब्रेटरी मोशन, विंग्स ऑफ द बर्ड। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिख लूं वाइब्रेटरी मोशन का, तो यहाँ पर लिख रहा हूं विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक, ओके। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे कोई और क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर जब भी मैं, अभी मेरा नेट हैंग हो गया, मुझे वो पता ही नहीं था सर, आपकी आवाज आ रही थी लेकिन जो वीडियो था वो नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बोर्ड नजर आ रहा था। सर मैं कब से कमेंट में मैसेज कर रही हूँ, सर क्यों नहीं नजर आ रहा, क्यों सर एक भी रिप्लाई नहीं देते। वो क्या है कि मैसेजेस जिसके आते हैं तो उनको देखते हैं, लेकिन आपका शायद मसला है स्क्रीन का, बाकी तो सबको नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पीसी में ये बिल्कुल क्लियर नजर दिखाई दे रहा है, सब चीजें जो हैं वो सर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है यहाँ पर।
और सर कल भी मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन दे रहे थे तो उसके आंसर लिख के देने थे, तो सर वो उसके मतलब कमेंट में मैसेज नहीं आ रहे थे सर। फिर अच्छा। ऐसे ही होता रहेगा, सर को मैसेज किया, आज मैंने सर बताया इधर से तो सर के पास जा रहा है ना, हेलो तो सर। सर को मैं ओके हेलो जी जी सर, यो वाइब्रेटरी थ्रू मोशन तो सर समझाया जो सर। बाबा वाइब्रेटरी मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, जीअं झूलो हूंदो आहे न पींग, झूलो आहे जी न सर। बाबा, उनजी मोशन जेका आहे असांजी टू एंड फ्रो मोशन आहे, अॻिते अॻिते ऐं पोइते। पोइते। हा ऐं सर जेको सर चलो तव्हां वाइब्रेटरी मोशन अॻिते पोइते था चओ सर, त रोटेटरी मोशन माना थोरो सेम थियो न सर, माना उहो बि अॻिते पोइते थो फिरे न गोल मतलब। अब अॻिते पोइते ऐं गोल में फ़र्क़ु नज़र नथो अचे तोखे? सर फर्क अॻिते आहे पर पोइते माना जेका मोशन आहे उहा लीनियर मोशन आहे। अॻिते पोइते माना हे मुंहिंजो हथु आहे न, हथु मुंहिंजो हाणे जी अॻिते सर। वियो पोइते आयो, अॻिते वियो पोइते आयो, हाणे इहो हिकिड़ी लीनियर पाथ में आहे न। रोटेटरीअ में मुंहिंजो हथु ॾिसो बिल्कुलु हिकिड़े सर्कुलर पाथ में थो वञे, ॿिन्ही में जो डिफरेंस आहे। जी अब्दुल वहाब। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने स्ट्रेट लाइन में सर ये जो मार्कर बनाया हुआ है, मतलब हाँ सर हाँ मार्कर अगर आगे जा रहा है तो सर जब वो आगे अगर जाएगा तो फिर जब पीछे आएगा तो हम उसको फिर वाइब्रेटरी मोशन यानी टू एंड फ्रो नाम नहीं दे सकते? हाँ, उस वक्त जब ये मार्कर में क्या करूं, इसको आगे पीछे जब मूव करवाऊं ना, अभी तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन अगर इसी को ही हम क्या करें आगे पीछे मूव करवाएं तो ये क्या हो जाएगी, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। और सर ये जो ऑर्बिटल हैं ये हाँ मतलब एटम मतलब ज्यादा वो जो ऑर्बिट होते हैं वो हो सकते हैं? हाँ ज्यादा होते हैं ना, आपने सोलर सिस्टम नहीं पढ़ा है? सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं ना, मरकरी, यस सर। वीनस, अर्थ तीसरे नंबर पर होता है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सेचर्न, नेपच्यून, प्लूटो, 9 प्लैनेट्स है ना, हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा मतलब है कि मतलब ज्यादा ऑर्बिट हो सकते हैं। हाँ ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मोशन सिर्फ एक चीज की स्टडी करनी है, एक टाइम में एक की स्टडी। यस सर, हेलो थैंक यू। हेलो जी वाह। सर, स्पिन मोशन सर ठीक से समझ में नहीं आया, वो सर रिपीट कीजिए। कौन सी बेटा? सर स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब कोई बॉडी अपने ही अबाउट घूमे, कोई बॉडी अपने ही अबाउट घूमे। जैसे मार्कर है ना, मार्कर को मैं एक ही हाथ में उठा के इसको यहाँ पर ही मैं क्या करूं, गोल घुमा रहा हूं। जैसे लाटू होता है, लट्टू होता है ना टॉप, जी सर। लाटू की मोशन भी क्या होती जैसे है, पंखे की जी मोशन सर भी। पंखा होता। जी 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 सर पंखा होता है जिस हाँ, तरह। पंखे की मोशन भी बेसिकली स्पिन मोशन है, क्योंकि ये जी अपनी सर, एक्सिस थैंक के यू अबाउट सर। में घूम रहा है। ओके हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम।